जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बाल बच्चे सब सुखी हैं। बताओ भाई, राम राम। तो कैसा लगा कल का प्रोबेबिलिटी का क्लास? मज़ा आया? सॉरी, हाँ, मज़ा आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। मज़ा आया ना? तो चलो, कल से ज़्यादा मज़ा मेरे भाई आज आने वाला है, क्योंकि आज हम आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर में एक नया कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी हम बिल्कुल शून्य लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाएंगे, और उसके अंदर सारी बातों को हम बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज हमारा प्रोबेबिलिटी शुरू होता है, और प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास में उसके जो बेसिक फंडामेंटल थे वो हमने क्लियर किए। ठीक है, तो हम बहुत सारा कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं। जितने टाइप से फंडामेंटल, वो सारा का सारा हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अब आज थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारी क्या है, वो ज़रा समझिए। तो हमने आपको कल प्रोबेबिलिटी में ये सारे बेसिक्स फंडामेंटल बताएं कि किस तरीके से किसी भी संख्या की प्रायिकता को निकाला जाता है, कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी में देखो तीन पार्ट हो गए। जैसे एक होता है हमारा परम्यूटेशन होता है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। और तीसरा हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तीन पार्ट हमारे हो जाते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मेरे भाई हो जाएगा। आप लोगों की जो प्रिंटेबल शीट है वो पूरी की पूरी तैयार हो रही है और अभी मेरे पास में ही है यहाँ पे। और इस तरीके से करके आपको पूरा का पूरा जो है वो मिल जाएगा कल। मैं काफ़ी चीज़ें मैं आज मेहनत कर रहा था इसके ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम परम्यूटेशन की बात करेंगे तो परम्यूटेशन आपका हो गया एक तरीके से क्रम का है। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अभी नहीं करना, फैक्टोरियल के पहले परम्यूटेशन हो गया, क्रमचय हो गया, संचय हो गया, इस तरीके से करके। तो सबसे पहले परम्यूटेशन है, फिर हमारा कॉम्बिनेशन है, और फिर हमारा प्रोबेबिलिटी है। ये तीन पार्ट है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्रमचय। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो क्रमचय बोलेंगे। और क्रमचय हो गया, हम आपको सारा पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर हो गया संचय हमारा। ठीक है, और यहाँ पर ये तो पता ही है आपको किसको प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे मेरे भाई, तो प्रायिकता कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ तीनों का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे हमें पढ़ना होता है गणित में, किस तरीके से सारी बातें होती हैं, वो सारी समझो सबसे पहले। मेरे भाई ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन तीनों का यूज़ जो है एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल होता है। जब भी हम यहाँ एक तरीके से परम्यूटेशन की बात करते हैं तो परम्यूटेशन का मतलब हो जाता है एक तरीके से अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, संयोजन, मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना है। यहाँ पर सजाने की जब भी बात होती है, उसको एक तरीके से एक तरीके से संयोजित करने की बात होती है, तो वो हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा होता है परम्यूटेशन। दूसरा हमारा होता है कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया आपका सिलेक्शन, कि जब भी हम काफ़ी सारी वस्तुओं में से किसी को सेलेक्ट करने की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाता है हमारा पॉसिबिलिटी, कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना हमारी क्या है और क्या यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अक्सर बचपन में जब आपने पढ़ा होगा तो बचपन में आपने इन दोनों को एक साथ पढ़ा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके। और प्रोबेबिलिटी को जो आप पढ़ते हैं तो एकदम अलग तरीके से मेरे भाई पढ़ते हैं, एकदम वो एक अलग कहानी होती है। ठीक है, तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी में हमें इनका थोड़ा सा अंश पढ़ना है, यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा एक पार्ट पढ़ना है, थोड़ा सा एक यहाँ पर जो है उसका रूप हमें जानना है। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पे जंप कर लेता, लेकिन वहाँ जब मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगाऊंगा, जब मैं फैक्टोरियल वहाँ लगाऊंगा, तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कि आपने ये किया तो क्यों किया, ये किया तो कैसे किया, ये हमें समझ नहीं आया, ये हमें पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। तो वो चीज़ ना हो, इसी वजह से हम आपको पहले ही यहाँ पर जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ज्ञान दे रहे हैं। परम्यूटेशन मेरे भाई क्या हो जाता है, तो अरेंजमेंट हो जाता है। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से करेंगे, तो जैसे मानो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फैन आपको यहाँ छोटा सा शब्द एक मैंने लिखा, मान लीजिए एक तरीके से करके मैंने कैट लिखा।
तो मैंने कहा आप इस कैट में जो ये 3 लेटर इस्तेमाल हुए हैं, तो इन 3 लेटर को किस तरीके से अरेंज करके कितने सारे शब्द बना सकते हो, चाहे उनके मीनिंग निकले या फिर उनकी मीनिंग ना निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कितने तरीके से अरेंज इसको कर पाओगे। जैसे मानो एक बार आप इसे कैट लिख सकते हो, एक बार आप इसे CTA लिख सकते हो, फिर एक बार C को पहले रख लिया, अब A को रख लो, तो A के साथ T आ जाएगा और C आ जाएगा, या A के साथ C आ जाएगा और T आ जाएगा, या फिर एक बार T को शुरू में लिख लो तो TC आ जाएगा या फिर TAC आ जाएगा। यानी कितने तरीके से हम इसे अरेंज कर पाएँ, तो 6 तरीके से हम इसे अरेंज कर पाएँ। तो ये हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट से संबंधित यहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं तो वो मेरे भाई किस में होती हैं, तो परम्यूटेशन में होती हैं। ठीक, जैसे मानो कि मेरे को एक तरीके से यहाँ पर 4 कुर्सी यहाँ रखी हुई है और यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे भाई 4 लोग हैं, तो मैंने कहा कितने अलग अलग तरीके से इस पर बैठ सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर उसकी प्रायिकता बताती, इसकी परम्यूटेशन बताइए, मतलब एक तरीके से अरेंज करने की जो है बताइए कि कितने तरीके से लोग यहाँ बैठ सकते हैं, क्या मेरे भाई यहाँ पर जो है अरेंजमेंट हो पाएगा। तो वो हम किस में बात करेंगे, तो वो हम बात करेंगे परम्यूटेशन में। जहाँ पर भी चीज़ों को अरेंज करने की बात है वो परम्यूटेशन है। अब बात आता है यहाँ पर फिर सिलेक्शन क्या, कॉम्बिनेशन क्या है मेरे भाई, क्योंकि बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, और जब डिफरेंस नहीं पता होता है उस केस में मेरे भाई गलतियां ज़्यादा होती हैं। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर वो ये हो गया कि जब भी सिलेक्शन करने की बात है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो कि मैंने एक टीम बनाई और यहाँ पर टीम में 8 लोग हैं मेरे पास, कितने लोग हैं, तो 8 मेन हैं, और मैंने कहा कि इस 8 मेन में और एक जैसे मानो 5 वुमेन की मेरी टीम है, तो 8 मेन और 5 वुमेन की टीम में मैंने कहा कि यार इसमें से एक मैन को पकड़ो और इसमें से यहाँ पर जो है 2 वुमेन को पकड़ो, और इस तरीके से करके कमेटी बनाओ यहाँ पर। ठीक है, एक मैन और 2 वुमेन की कितनी जो है यहाँ पर एक मैन और 2 वुमेन की आप यहाँ पर कितनी कमेटी बना सकते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर वो बताइए। तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि किसी बॉक्स के अंदर में 5 के ब्लू बॉल हैं, ठीक है, 2 हमारे रेड बॉल हैं और 3 यहाँ पर जो है वो ग्रीन बॉल हैं। मैं इसमें से बॉल निकालना चाहता हूँ 2 बॉल, और वो 2 बॉल इस तरीके से कि 3 बॉल निकालना चाहता हूँ कि एक ब्लू मिले, एक रेड मिले और एक ग्रीन मिले। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिलेक्शन करने की बात होगी कि मुझे 5 लोगों में एक को सेलेक्ट करना है, 2 लोगों में एक को सेलेक्ट करना है, 3 बॉल में एक बॉल को सेलेक्ट करना है। तो जब भी सिलेक्शंस की बात आती है यहाँ पे, जब भी सिलेक्शंस की बात आती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी प्रोबेबिलिटी की तो कल मैंने परिभाषा दी थी कि जो हमारा टोटल आउटकम होता है हमें वो लेना होता है, और जो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है हमें वो लेना होता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई पासा फेंका, तो पासा को फेंकते वक्त या तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। तो जैसे मानो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 कितनी बार आ सकता है, एक बार, कितने में, 6 में। तो ये टोटल होता है और ये फेवरेबल आउटकम होता है। तो परम्यूटेशन डिफरेंट थिंग है, कॉम्बिनेशन डिफरेंट थिंग है, और एक तरीके से प्रोबेबिलिटी हमारी डिफरेंट थिंग है। तीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारा NPR होता है, और इसका मतलब क्या होता है हम आपको वो भी समझाएंगे। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा NCR होता है, इसका मतलब क्या होता है हम आपको वो भी समझाएंगे। और प्रोबेबिलिटी में मेरे भाई अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, वो हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर परम्यूटेशन पढ़ाना है या कॉम्बिनेशन पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे फैक्टोरियल आपको पढ़ाना पड़ेगा, और आपको फैक्टोरियल पढ़ना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। क्योंकि जब तक आप फैक्टोरियल नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तब तक इसके अलावा मेरे भाई आप नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अविनाश भाई, इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, जो तुम पढ़ रहे हो बस उसी को कई बार प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, और मेरे भाई प्रीवियस ईयर अपना जो लगा रहे हो बस उसको लगाते चलो, इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भाई, दैट्स इनफ। ठीक है, तो मैंने कहा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके पहले आपको फैक्टोरियल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्रमागुणित की अवधारणा, फैक्टोरियल हमारा होता क्या है, किस तरीके से हम फैक्टोरियल को लिखते हैं, और लिखते भी हैं तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है वो यहाँ पर n है, तो फैक्टोरियल का मतलब हो गया उल्टा i
या फिर एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं तो सर ऐसे बॉक्स बना के आधा बॉक्स और यहाँ क्या लिख दीजिए, n लिख दीजिए। ये हमारा फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, या तो इससे लिखेंगे नहीं तो इससे लिखेंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर मेरे भाई कहाँ तक मल्टीप्लाई करना, 5 तक। या उल्टा कह सकते हैं कि सर 5 से मल्टीप्लाई करके कहाँ तक लेकर आना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेकर आना। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेकर आना। कुछ फैक्टोरियल के तो वैल्यू हमें एकदम याद होने चाहिए, कंटेक्स्ट होने चाहिए यहाँ पे, ताकि हम जब सवाल बनाएं यहाँ पर तो एक तरीके से हमें मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा याद हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल के बारे में, तो फैक्टोरियल का ध्यान रखना है कि जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से मल्टीप्लाई करते 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 कहाँ तक लेकर आओ, तो आप यहाँ पर 1 तक लेकर आओ। अब जैसे कुछ यहाँ पर पहले फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे 1 फैक्टोरियल कितना होता है, उसके बाद यहाँ 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है। क्योंकि देखो अगर याद होगा तो फटाफट सवाल बना पाओगे, और याद नहीं होगा मेरे भाई तो फिर सवालों बनाने में कष्ट आएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा और हर बार आपको डेटा यहाँ पर बार बार मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो मेरा मानना है कम से कम एक बच्चे को 8 फैक्टोरियल तक का जो डेटा है वो पता होना चाहिए कि 8 फैक्टोरियल का मान हमारा कितना होता है। 1 फैक्टोरियल से लेकर 8 फैक्टोरियल तक, जैसे आपको टेबल याद है, आपको स्क्वायर याद है, तो उसी तरीके से फैक्टोरियल के भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पूरे के पूरे टिप्स पर आपके रटे हुए होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब कहाँ तक मल्टीप्लाई, 1 तक, तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 3 से लेकर 1 तक। 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे। या ऐसा कह लो सर कि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई 24 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 24 का 5 गुना 120 हो जाएगा। उसी तरीके से 120 का 6 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। 720 का 7 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 50 40 हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल तक याद होना चाहिए। कल के दिन अगर मैं आपसे पूछूं 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 सर। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 सर। याद रखना है आपको यहाँ पर कि 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, ठीक है, 7 फैक्टोरियल 50 40। एकदम रट लो, फिक्स कर लो, याद कर लो मेरे भाई कि 5 का मतलब 120 हो गया, 6 का मतलब 720 हो गया, और 7 का मतलब यहाँ पर 50 40 हो गया। यहाँ तक आपको एकदम फिक्स है कि रटा हुआ होना चाहिए। 8 छोड़ दो, 8 कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको 2 से गुना किया इतना आया, 2 को 3 से गुना किए 6 आया, 6 को 4 से गुना किए 24 आया, 24 को 5 से गुना किए 120 आया, 120 को 6 से गुना किए इतना आया, इसको 7 से गुना किए तो 50 40 आया मेरे भाई। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल तक वैल्यू आपको याद करना है। फैक्टोरियल में कुछ कैलकुलेशंस आपको दिए जाएंगे। जैसे मानो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि अगर हमें कहा जाए कि 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से भाग करो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसे यहाँ पर समझते चलो मेरे भाई, देखो फालतू के कमेंट मत करो, मैं किसी के कमेंट को नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, इरेलीवेंट कमेंट आप लोगों के आए दिन रहते थे, आए दिन रहते हैं, आए दिन रहेंगे। जो भी समस्या है इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, वहाँ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई डाउट आता है तो मेरे भाई पूछिए, नहीं आता तो आराम से जाइए, अपने समय को यूटिलाइज करिए। ठीक है, और कुछ और मेरे भाई पढ़ाई करिए। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल का मान हमारा क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू मेरे भाई 1 हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये पूरा इस पूरे को खत्म करेगा तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो बोलेंगे सर कितना आएगा, तो 20 आएगा। यानी अगर इस फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में मेरे भाई 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे। और डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पे। ये पूरा का पूरा इसे खत्म करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, और 30 का 7 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 210 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, तो वो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है।
ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर 1 होती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर क्यों होता है, तो भाई उसके लिए आप लोगों को हम एक जगह बता रहे हैं जहाँ पर इसका पूरा का पूरा प्रूफ मिल जाएगा। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो हमारा खुद का ही है, और बहुत बच्चों को पता नहीं क्योंकि इसके बारे में कभी हमने खुद कहा नहीं। तो इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर तरीके से जो है हमने इसका आंसर भी दिया। मैं अभी आपको सामने खोल के और पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा 2-3 मेथड हमने इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर हमारे चैनल का नाम है मैथ्स कंसेप्ट। यहाँ पर आदित्य रंजन कंसेप्ट के नाम से ये चैनल है। आप आदित्य रंजन सर कंसेप्ट टाइप करना, आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा। सिर्फ आदित्य रंजन कंसेप्ट भी यूट्यूब पर टाइप करोगे ना, तब भी मेरे भाई वो चैनल हमारा खुल के आ जाएगा। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट करके अभी 5,500 मतलब 1 महीने में हुए हैं। और इसमें प्रॉपर तरीके से वीडियो में जब आप जाओगे, वीडियो में सबसे पहले जाओगे तो यहाँ पर जो है ना ओल्डेस्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ देखो लेटेस्ट, पॉपुलर, ओल्डेस्ट आता है। तो जब यहाँ पर आप ओल्डेस्ट में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेरे भाई दिया हुआ है कि यहाँ पर क्यों जो होता है ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, कहाँ गया, नहीं ये एक्स का पावर एक्स है 4 है, नहीं दूसरा है। अच्छा, इसमें ये वाला है कि किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो हमारा 1 क्यों होता है, ये बताया गया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक और वीडियो भी आपको दिख जाएगी, इसी के अंदर मैं पूरा डिटेल में मैं समझा दूंगा कि क्यों यहाँ पर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 होती है। ये भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। 5-6 मिनट में है पूरा प्रॉपर तरीके से। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है कि 0 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए, 3 सवाल हैं आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, तीनों एग्जाम्पल का आंसर बताइए जल्दी से कितना होगा। बताइए जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। किशोर भाई ले लिया तुम्हारा नाम, ठीक है, खुश रहो यहाँ पे। जल्दी से बताइए, 3 सवाल हमने आपको दिए हैं फैक्टोरियल के आधार पे, ठीक है। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल अपॉन इतना, इतना फैक्टोरियल अपॉन इतना, इतना फैक्टोरियल अपॉन इतना। और मैं चाह रहा हूँ कि फैक्टोरियल को समझने के पहले, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन को समझने के पहले फैक्टोरियल पर जो आपकी पकड़ हो ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो। फैक्टोरियल पर अगर आपकी पकड़ स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे चल के कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इस बात को समझो यहाँ पर, ठीक है, इस बात को प्रॉपर तरीके से समझो। आकाश पुंज मेरे भाई, यहाँ पर तुम एक बात बताओ, तुम्हारा सिलेबस इतना ज़्यादा अपरंपार है और यहाँ पर समय हमारे पास इतना कम है, तो मेरे भाई कहाँ से मैं तुम्हें पूरा का पूरा टॉपिक लाइव पढ़ा दूंगा यार। सेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? कल पूरा दिन तुम कमेंट करते रहे, आज भी तुम पूरा कमेंट करते रहे, थोड़ी तो बुद्धि भगवान ने तुम्हें दी होगी, बताओ, या बिल्कुल भी नहीं दी है? आइए चलिए, तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर जो है वो बोला गया है। तो बताओ जरा, 8 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पर आगे और भी जाएगा, बट देखो यार हम लोग है ना थोड़े समझदार बनेंगे, पता है क्या, हम लोग हर बार ऐसा काम नहीं करेंगे। 8 से लेकर मेरे भाई हम 1 तक लेके नहीं जाएंगे, ये महामूर्ख लोगों की निशानी होती है। हम यहाँ पर ऐसे समझ लेंगे कि देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, उसके बाद आके अपने आप को यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोक देंगे 5 फैक्टोरियल का नाम देके। बोलोगे सर क्यों रोका 5 फैक्टोरियल में? इसीलिए क्योंकि नीचे हमारा क्या है, तो 5 फैक्टोरियल है। उसके बाद 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को आप तोड़ लो, यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 करके तोड़ लो, यहाँ ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको इसके साथ काट दो, 6 को हमारा इसके साथ काट दो, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो सीधे वे में मेरे भाई 56 आ जाएगा। हम कभी भी एकदम लास्ट तक नहीं जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर अपने आप को रोक लेते हैं, और वहीं रोकेंगे जहां तक डिनोमिनेटर में दिया होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये कहानी 10 से शुरू होगी तो 10 जाएगा, फिर यहाँ 9 जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 जाएगा, फिर यहाँ पर 7 जाएगा, और मेरे भाई उसके बाद हम 6 से लेके आगे तक नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद जहाँ पर भी रोकेंगे, अगर 6 पर रोकना चाहते हैं तो यहीं फैक्टोरियल लगा दो, 5 पर रुकना चाहते हैं तो 5 पर फैक्टोरियल लगा दो, 4 पर रुकना चाहते हैं तो 4 पर फैक्टोरियल लगा दो, जहाँ पर भी रोकना चाहते हैं अपने आप को वहीं फैक्टोरियल लगा दीजिए। हमने 6 पे रोक दिया, यहाँ पे नीचे हमारा कितना आ गया, तो 6 फैक्टोरियल। और ये 4 फैक्टोरियल तो मेरे भाई इसको कोई मतलब ही नहीं, तो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से तोड़ो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इससे खत्म हो जाएगा।
4 और 2 तुम्हारा 8 से पूरा खत्म हो जाएगा, 3 मेरे भाई 3 से खत्म हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 21, 21 यहाँ पर 7 इंटू 3 21, 21 का 10 गुना कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहले फैक्टोरियल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फैक्टोरियल के कैलकुलेशंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये मेरे भाई क्लियर रहेगा तभी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आइए चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को हमें इससे डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कहाँ पर 4 फैक्टोरियल, और ये मेरे भाई कहाँ से शुरू होगा, तो बोलेंगे सर 4 फैक्टोरियल ये है, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 सर, ये पूरा ये पूरे से खत्म, 3 और 2 से हमारा 6 खत्म, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो आंसर हमारा आएगा मेरे भाई 35। ठीक है, मैंने कहा ना एकदम बेसिक से, शून्य लेवल से, जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जिन्हें मान लीजिए आता है वो 2x की रफ्तार पे देख ले, और जिन्हें नहीं आता तो बड़े आराम तरीके से मेरे भाई बातों को मेरे समझे, जाने और सीखे। ठीक है, तो पहले हमने जाना फैक्टोरियल क्या होता है, फिर हमने जाना फैक्टोरियल के कैलकुलेशंस को हम कैसे करते हैं, और उसके बाद तब जाकर मेरे भाई जो है हम यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि बेसिक ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे सबसे पहले परम्यूटेशन के बारे में मैंने पढ़ा, तो जहां पर भी शब्द में, जहां पर भी क्वेश्चन में अरेंजमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए, सजाने का शब्द इस्तेमाल किया जाए, तो वहां पर परम्यूटेशन आता है। वहां पर मेरे भाई क्या आता है, तो परम्यूटेशन आता है मेरे भाई। ठीक है, और परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो इस बात को समझ लो, काट दीजिए। ठीक है, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है NPR, यानी n लोगों में r लोगों की आवश्यकता है। आप इंग्लिश में पढ़िए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग आउट ऑफ विच r थिंग आर टेकन एट अ टाइम वेयर द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आप लोगों को हम परम्यूटेशन में बता देते हैं मेरे भाई, तो परम्यूटेशन 2 जगह पर अप्लाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है वो भी समझिए। परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब, सॉरी सिलेक्शन कह रहे हैं, अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन को मेरे भाई 2 जगह पर अप्लाई करते हैं, या 2 तरीके से अप्लाई करते हैं। एक हमारा होता है विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, और एक हमारा मेरे भाई होता है यहाँ पर विथ रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन हो जाएगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा, तो विथ रिपीटिशन। बोलोगे सर ये क्या है, हम आपको तरीके से समझा देते हैं कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, यहाँ पर ये परम्यूटेशन में यहीं पर समझा देते हैं कि जो परम्यूटेशन होता है, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 2 बातें होती हैं। ठीक है, अरेंजमेंट हम करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं। एक यहाँ पर पढ़ते हैं विदाउट रिपीटिशन, जहाँ पर हमें संख्याओं को रिपीट नहीं करना, जो एक बार आ गया सो आ गया। अब जीवन में मेरे भाई यहाँ पर रिपीटिशंस यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर विथ रिपीटिशन, जहाँ पर रिपीटिशन जो है वो अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं सर यहाँ पर कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और यहाँ पर रिपीटिशन जो है वो अलाउड है यहाँ पे। अब विदाउट रिपीटिशन में क्या होता है, विदाउट रिपीटिशन का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मानो कोई शब्द मैंने गेट लिखा है, तो आप यहाँ पर गेट में देखिए, तो क्या कोई भी लेटर रिपीट हुआ है, तो बोलोगे नहीं सर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन यदि मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, मानो यहाँ पर आदित्य करके लिख देता हूँ, तो आदित्य में यहाँ पर क्या हो गया, तो ये 2 लेटर जो हैं वो मेरे भाई क्या हो गए हैं, तो रिपीट हो गए। तो इनको अरेंज करेंगे एक तरीके से, तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, और इसको अरेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको गेट को सजा कर लिखना है, तो गेट को सजा कर लिखना है, तो आप ऐसे 4 खंड बनाए हैं। अब ये 4 खंड मेरे भाई बनाए हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले बक्से में आप यहाँ किसको रखेंगे, तो यहाँ चारों के पास ऑफर है, ऑफर लेटर है, और चारों में से मेरे भाई कोई भी यहाँ पर आकर बैठ सकता है। तो कोई भी यहाँ पर आके बैठ सकता है, तो पहले वाले में बैठने की जो एक तरीके से अरेंजमेंट है, वो 4 लोग आकर बैठ सकते हैं। जी भी बैठ सकता है, ए भी बैठ सकता है, टी भी बैठ सकता है, ई भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 लोग आकर बैठ सकते हैं। तो कितने मेरे भाई पॉसिबिलिटी है, तो 4 लोगों की है। अब एक व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठ गया। अब मेरे पास कितने लोग बचे हुए हैं, 3 लोग, और मेरे पास सीट भी कितने हैं, तो सीट हमारे 3 हैं। अब कोई भी लेटर, जैसे मानो मैं कोई भी लेटर यहाँ पर लाकर मैंने फिक्स कर दिया, जी है, ए है, टी है, ए है, ई है, कोई भी एक लाकर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। क्या मुझे रिपीटिशन करना अलाउड है? क्या जिसको मैं लेकर आ गया हूँ उसको मैं बगल में भर सकता हूँ? नहीं भर सकता, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अब इस कुर्सी पर बैठने की कितने लोगों की संभावना है? इनमें से मानो जैसे जी कट हो गया,
अब कितने लोग बचे हैं? 3 लोग। तो यहाँ इन तीनों में से मेरे भाई आकर कोई भी यहाँ पर व्यक्ति बैठ सकता है। यहाँ पर 3 लोगों की बैठने की संभावना है। अब एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ बैठ गया। अब इस कुर्सी पर बैठने की कितने लोगों की संभावना है? तो बोलोगे इस कुर्सी पर बैठने की सर 2 लोगों की संभावना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे एक 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 बैठ गया। तो आखिरी वाला जाके कहाँ बैठेगा? तो आखिरी वाले पे, यानी इसके पास बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पर आके बैठ सकता है। तो इस केस में यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा तो वो हमारा आंसर कितना आएगा? तो बोलोगे 4 × 3 × 2 × 1, यानी इसका जो परम्यूटेशन होगा वो मेरे भाई कितना होगा? तो 24 होगा यहाँ पे। अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूले के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ जैसे मानो कि 4 लोग हैं तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए। 4 लोग हैं, 4 लेटर हैं, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया? विथ रिपीटिशन। विथ रिपीटिशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे वहीं गेट शब्द को मैं यहाँ अगर लिख रहा हूँ, वहीं गेट शब्द को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और मैंने कहा कि यार है ना, आप है ना कोई भी 4 अंकों का एक तरीके से मान लो 4 अंकों का या 4 वर्ड्स का जो है यहाँ पर एक यहाँ पर जो है 4 लेटर का एक वर्ड बनाओ। उसका मतलब बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बने या ना बने कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आपके पास खुला ऑप्शन है, आप रिपीटिशन कर सकते हो। यानी अगर यहाँ जी लेकर आए हो तो जी 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 कर सकते हो, ए कर सकते हो, टी 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 कर सकते हो, ई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है बैठने की संभावना कितनी है? तो 4 लोग यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। इन चारों में से कोई भी आकर यहाँ बैठ सकता है। ठीक है। दूसरे वाले कुर्सी पर बात करें तो दूसरे वाले में भी सर चारों में आकर कोई भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 4। फिर आपके मन में अगर नहीं सर एक व्यक्ति यहाँ बैठ तो गया है, यानी 3 ही लोग तो बाकी हैं, तो यहाँ 3 लिखिए ना। भाई वो 3 हम तब लिखेंगे ना जब मुझे रिपीट करना अलाउड नहीं होगा। जब आपने मुझे ये बात कह दिया कि नहीं रिपीट तुम कर सकते हो, जिसको तुमने यहाँ बिठाया उसको भी तुम यहाँ बिठा सकते हो, तो भाई मेरे पास तो खुला ऑप्शन है, मेरा कोई क्रॉस हुआ ही नहीं। यानी चारों के चारों यहाँ भी बैठ सकते हैं, चारों के चारों यहाँ भी बैठ सकते हैं, चारों के चारों यहाँ भी बैठ सकते हैं, चारों के चारों यहाँ भी बैठ सकते हैं। यानी 4 का पावर 4 और 4 का पावर 4 कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर मेरे भाई कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 × 16 256 मेरे भाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 256 हो जाएगा। यानी जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 24 आंसर है, और जब रिपीटिशन अलाउड है तो आंसर हमारा कितना है? तो 456 है। यही हमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ना होता है। यानी जो हम परम्यूटेशन भी लगाते हैं तो परम्यूटेशन के कितने फॉर्मूले निकल कर आने वाले हैं? 2। एक विथ रिपीटिशन आने वाला है और एक विदाउट रिपीटिशन आपका आने वाला है। विदाउट रिपीटिशन का अलग फॉर्मूला होगा, इसका हमारा अलग, क्योंकि ज़िंदगी भर हम ऐसे नहीं ना करेंगे कि 4 बक्सा बनाएंगे 4 × 3 × 2। भाई कुछ तो यहाँ पर मैथमेटिशियंस ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपके कुछ पर्टिकुलर कोड्स हैं, जहाँ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं और उन्हीं के आधार पर चलना है। अब जैसे मानो नॉर्मल सा एक व्यक्ति ने पूछ दिया मुझसे कि किसी पार्टी में 50 लोग गए हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताओ नंबर ऑफ हैंडशेक कितने थे? अब यार ये एक ऐसा सवाल है जो लॉजिकल तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल है लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो हमें वहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसी को मेरे भाई एक बहुत शानदार तरीके से व्यक्त किया। कुछ को परम्यूटेशन में डाल दिया, जो अरेंजमेंट वाली चीज़ें थी, जो सिलेक्शन वाली चीज़ें थी उसको कॉम्बिनेशन में डाल दिया, और फॉर्मूले दे दिया, हमें उनको समझना है, सॉल्व करना है, बस वाली बात है। तो आइए चलिए यहाँ पर थोड़ा बढ़ते हैं कि परम्यूटेशन में हम जानते हैं विदाउट रिपीटिशन। तो जैसे यहाँ पर द नंबर ऑफ, पहली बात यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? तो मेरे भाई यहाँ पर वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो पहली बात हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो यदि मुझे n में से r चीज़ों को सेलेक्ट करना या r चीज़ों को अरेंज करना हो तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? तो बोलेंगे सर NPR लगता है। अब ये NPR का मतलब क्या होता है? तो ऊपर में n है तो n फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे में r है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर में n है तो n और नीचे में n माइनस आर है तो r, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है मेरे भाई। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिखाएंगे अभी आगे चल के, और बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन इस पे शो करने वाले हैं कि 5 लोग हैं उसमें से, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन हम देखें एक बार, यहीं पीछे वाले पे हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं कि यहाँ पर कितने लेटर हैं? तो 4 लेटर हैं।
तो मेरे भाई यहाँ पर 4 लेटर हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर कितने लेटर थे, 4 लेटर थे, और चारों लेटर का इस्तेमाल करके मुझे बॉक्स बनाना था। चारों लेटर का इस्तेमाल करके मुझे बॉक्स बनाना था यहाँ पे, या मुझे सेंटेंस वर्ड्स बनाने थे जिनके मतलब निकले भी या नहीं निकले, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। तो हम यहाँ पर किस तरीके से करते, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, तो 4p4 बोलते हैं मेरे भाई। तो ऊपर में क्या बोलते हैं, बोलते 4 फैक्टोरियल, और नीचे में 4 - 4 यानी 0 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 24 हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से करके मेरे भाई सॉल्व कर लेते, या फिर पर्टिकुलर इस तरीके से करके सॉल्व करते, तो आपका आंसर आ जाता कि सर 4 लोगों में से 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, 4 लोगों में से 4 लोगों को अरेंजमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि 4 शब्द मेरे पास हैं और उसमें से मुझे 3 शब्दों का इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि बोला गया कि तुमको 4 लेटर दे रहे हैं, इनमें से किसी भी 3 का इस्तेमाल करके तुम कितने वर्ड बना सकते हो, तो उस केस में 4PR होता। किसी 2 का इस्तेमाल करके बना सकते हो, 4P2 होता। मुझे चारों को लेकर बनाना था, इसीलिए मैंने 4P4 लिखा, जिसका आंसर कितना आया, 24 आया। तो ये मेरा क्या हो गया कि यहाँ पर विदाउट रिपीटिशन अगर हम जाएंगे, तो विदाउट रिपीटिशन जाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे NPR, उसका मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। इसके कई सारे धीरे धीरे केस बनते चले जाते हैं और हर केस को पढ़ना होता है। जैसे उपरोक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए यदि n विभिन्न चीज़ों को व्यवस्थित करने के तरीकों की कुल संख्या एक समय को सभी को मिलाकर n है, तो उस केस में हमारा आंसर n फैक्टोरियल ही होता है। जो कि मैंने आपको अभी बताया कि यदि 5 लोगों में से 5 को ही अरेंज करना हो, 6 में से 6 को ही अरेंज करना हो, 4 में से 4 को ही अरेंज करना हो, जैसे ये पूरा का पूरा गेट है, इसमें 4 लेटर है और मुझे चारों को अरेंज करना है, तो उस केस में मेरे भाई क्या होता है, तो उस केस में NPN हो जाता है। और NPN को जब आप देखेंगे तो ऊपर में आएगा n फैक्टोरियल और यहाँ n - n यानी 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, तो 1 होती है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँ कि जैसे मानो मुझे यहाँ पर, ठीक है, कल के दिन यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि मानो आप किसी को डेट पर लेकर जाते हो और मैंने आपको डेट शब्द दिया और मैंने कहा इस डेट शब्द का इस्तेमाल करके आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। DATE अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनके मतलब निकले या उनके मतलब ना निकले, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर चारों में से चारों को चूज करना है, चारों में से चारों को जब यूज करना है तो 4P4 होगा, और जब NPN होता है तो आंसर कितना होता है, तो सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, तो 24। सीधा रट के बैठो। मान लो कल के दिन यहाँ पर मैंने एक छोटा सा और एग्जांपल दे दिया। मान लीजिए हमने कह दिया मैथ्स शब्द का जो है यहाँ पर यूज़ करिए, और मैथ्स में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका प्रयोग करके आपको जो है यहाँ अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाने हैं। उनका मतलब निकले या ना निकले इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस इतना पड़ता है कि आपको वर्ड्स का निर्माण करना है। और यहाँ पर भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ये भी केस आपका क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 5P5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5P5। और जब ऊपर दोनों जगह सेम होता है तो आंसर सीधा जो भी आया है उसका यहाँ फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल हमने सिखा रखा है कितना होता है, 120। सीधा याद करके बैठो, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है सर। आ जाओ एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन हमने जो है एक शब्द कह दिया आपको, और वो शब्द मेरे भाई यहाँ पर क्या कह दिया, तो एक तरीके से 6 लेटर का कोई भी आप कह लीजिए, या मान लीजिए यहाँ पर DUBIOUS। अब यहाँ पर नहीं, इसमें शब्द जो है एक तरीके से, ठीक है, हम यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक नेम लिखा मैंने, अमीशा करके एक नाम लिखा, लेकिन यहाँ पर भी तो रिपीटिशन आ रहा है, ठीक है। अनमोल लिखते हैं, चलो यहाँ पर ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और अनमोल में मैंने एक शब्द यहाँ पर ई अपने तरफ से डाल दिया कि अनमोल हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो 6 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और 6 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो मैंने यहाँ पर कहा कि इन 6 अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके आप ऐसे कई सारे वर्ड्स का निर्माण करिए जिनके मतलब निकले या ना निकले फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। कितने तरह के हम यहाँ पर जो है वर्ड बना सकते हैं, कितने तरह के वर्ड हम बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर 6 के 6 इस्तेमाल करने हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर होगा 6P6, और 6P6 होगा तो मेरे भाई जो भी यहाँ दिया गया है उसका फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मेरे भाई यहाँ पर नाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका 6 गुना यानी कितना हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 720 हो जाएगा।
क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर पार्ट जो पढ़ाया वो कौन सा पार्ट पढ़ाया, तो मेरे भाई हमने पढ़ाया विदाउट रिपीटिशन। अब हम आपको पढ़ाएंगे विथ रिपीटिशन, कि जहाँ आपको खुला छूट दे दिया जाए कि तुम रिपीट करो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका, तुम रिपीट करो मेरे भाई। यहाँ पर शब्दों को जितनी बार रिपीट कर सकते हो उतनी बार रिपीट करो। तो उस केस में क्या होगा, इसीलिए हेडिंग है परम्यूटेशन फॉर्मूला विथ रिपीटिशन। ठीक है, कि when r thing from n thing have to be arranged with repetition, then number of permutation is n का power r. This is because each of the r thing can be selected in a different way. आसान भाषा में अगर हम बात करें तो भाई इतना समझ लेना कि जब तुम रिपीटिशन करोगे ना, तो रिपीटिशन करते वक्त जो सिंपल आंसर आएगा वो यहाँ पर n का पावर r आएगा, बस। वो यहाँ पर क्या आएगा, तो n का पावर r आएगा, बस। ठीक है, बोलोगे एन का पावर आर नहीं समझे, जैसे तुम्हें वापस इस एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं और इस गेट वाले एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। आपके पास कितने लेटर थे, 4 लेटर थे, और इन 4 अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके आपको वर्ड्स बनाने थे। चाहे उनके मतलब निकले या ना निकले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रिपीट करना अलाउड था। तो रिपीट करना अलाउड था, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर एन का पावर आर, यानी मेरे पास कितने लेटर थे, तो 4, और सेलेक्ट कितनों को करना था, तो चारों को। तो 4 का पावर 4, इसलिए आंसर कितना आया था, तो 256 आया था। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कितना आया था मेरे भाई, तो 256 आया था, हम डायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कल के दिन यहाँ पर मान लीजिए कहा कि वही डेट वाले शब्द का मैंने इस्तेमाल किया कि आप डेट शब्द को इस्तेमाल, एक एग्जांपल हमारा डेट हो गया, दूसरा एग्जांपल सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हो गया अनमोल, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर यहाँ पर हो गया मान लीजिए एक नाम मैंने ये ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो है मान लीजिए एक नाम मैंने यहाँ पर ये ले लिया, बहुत शानदार। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 3 मैंने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में, और मैंने कहा कि आप यहाँ पर जो है इन 4 अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं जहाँ पर आपको रिपीटिशन करना अलाउड है। चारों के चारों अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 4 का पावर 4। 4 का पावर 4 मेरे भाई कितना होता है, तो 256 होता है। मैंने कहा ये 5 अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बनाने हैं, और काफ़ी सारे वर्ड्स बनाने हैं तो उनमें कंडीशंस मैंने ये रखी, रिपीटिशन अलाउड है, तुम कर लो भाई रिपीट, तुम्हें जितना भी करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। चाहे वर्ड का सेंस निकले ना निकले फर्क नहीं पड़ता, रिपीटिशन अलाउड है। कितने लेटर है, 5, और उसमें कितनों को लेना है, तो 5 को लेना है। तो 5 का पावर 5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए मंजीत शब्द है, मुझे कितने लेटर लेने हैं, तो सारे के सारे 6। तो यहाँ पर कितने लेटर हैं, तो 6 हैं, और इसमें से लेना कितना है, तो 6 लेना है, यानी ये 6 का पावर 6 होगा, करेक्ट आंसर। अगर इन 6 में से मुझे 4 लेना होता तो 6 का पावर 4 होता, 6 में से 3 लेना होता तो 6 का पावर 3 होता, उस तरीके से करके। तो यानी विथ रिपीटिशन में क्या होता है एन, विदाउट रिपीटिशन में क्या होता है एन पी आर, और विथ रिपीटिशन में क्या होता है एन का पावर आर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहीं पर विथ रिपीटिशन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं परम्यूटेशन के, और ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है, ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 है, और ये हमारा रिजल्ट नंबर 3 है। हर किसी को हमने पॉइंट वाइज बताया है। कभी कभी आपके सामने ऐसा केस आ जाएगा कि जितने लेटर हैं उतने पूरे के पूरे लेने हैं, यानी 4 में से पूरे के पूरे 4 लेने हैं, एन पी एन लेना है। तो उस केस में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर 4p4 लोगे तो आंसर 4 फैक्टोरियल, 5p5 लोगे आंसर 5 फैक्टोरियल, 6p6 लोगे आंसर 6 फैक्टोरियल। 5 में से पूरे के पूरे 5 लेने हैं तो कितना आंसर आएगा, उतना ही। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर यदि n में से 0 लोगों को लेना है, n में से 0, 5 लोगों में से किसी को नहीं लेना, वो वाली बात हो जाती है। तो np0, तो ऊपर आएगा n और नीचे आएगा n-0, और किसी में से 0 घटा दो जोड़ दो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो ऊपर n फैक्टोरियल रहेगा, नीचे रहेगा n, और n काटेगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी 100 लोगों में से मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ये तो वही बात हो गई। यानी कितना आंसर होगा, तो एक आंसर होगा। ठीक है, कि जो है जैसा है उसको वैसे रहने दो, इसको तो अरेंजमेंट करना ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी वहां बन पाएगी। तीसरा हो जाता है यहाँ पर n में से सिर्फ एक चाहिए,
यहाँ पर 100 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, 200 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है? तो उस केस में हमारा आंसर होगा n फैक्टोरियल, और यहाँ पर होगा मेरे भाई n-1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को जब हम तोड़ेंगे, जैसे मानो मैं ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो जाएगा कि 5 लोगों में से मात्र एक ही चाहिए, या 5 अल्फ़ाबेट हैं और मुझे मेरे भाई एक ही अल्फ़ाबेट को लेकर अरेंज करना है। 5 अल्फ़ाबेट है और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट को लेकर, जैसे मैं आपको ये तीसरा वाला केस समझाता हूँ NP1 का, कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार गेट शब्द है, और ये गेट शब्द के अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4 अल्फ़ाबेट हैं, बट आपको कोई एक अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके, सिर्फ किसी एक अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके, उसको फिक्स रख लो जैसे भी कर लो, उसको इस्तेमाल करके मेरे भाई आपको कई सारे वर्ड्स बनाने हैं, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर बोलोगे सर 4P1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा? तो सर 4 फैक्टोरियल, और नीचे में 4-1 यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, याद है ना, अभी सिखाया था। 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, इसे काट देंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो यानी NP1 वाला केस कितना होता है? तो मेरे भाई n के बराबर। हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलग अलग एग्जाम्पल के समय में आप उसको पर्टिकुलरली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। अब आपने कहा कि सर बहुत सारी बातें हमने जानी अभी, कृपया करके थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन आने शुरू हैं। आप पहले यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस को लगाओ, उसके बाद जब रिपीट होगा, जहाँ रिपीट होगा, जैसे भी होगा, हम पूरा आपको समझा देंगे, वो पूरा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहला सवाल आप यहाँ देखिए, ठीक है, वो यहाँ पर समझिए क्या है। ठीक है, आइए चलिए, तो यहाँ पर कहा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड क्वांट बी अरेंज, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देखो, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया जाएगा कि आपको रिपीटिशन करना है कि नहीं करना है। अगर रिपीटिशन नहीं करना है तो NPR, और रिपीटिशन करना है तो n का पावर मेरे भाई R यहाँ पे। जिससे क्वांट शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, दोहराव की अनुमति नहीं है। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए कि सबसे पहले ये क्वांट शब्द है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पर क्वांट शब्द है, तो क्वांट शब्द में हो गया 1 2 3 4 5 6, कितने हमारे अल्फ़ाबेट हो गए? तो बोलोगे सर 6 अल्फ़ाबेट हो गए। ठीक है, मुझे यहाँ पर कितने के कितने लेने हैं? तो सारे के सारे लेने हैं, तो सारे के सारे लेने हैं, तो 6 में से कितना लेना है? 6। तो जब 6P6 होगा मेरे भाई, जब NPN होगा, तो आंसर कितना होगा? n फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का आंसर हम आपको याद करवाए थे, कितना होता है? 720 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सर। करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हैं? 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, और 7 फैक्टोरियल का मतलब 50-40 मेरे भाई। आ जाओ, चलो दूसरा सवाल यहाँ देखें। यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा क्या है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड आदित्य बी अरेंज। इस आदित्य शब्द को इस्तेमाल करके आप ऐसे कितने सारे शब्द बना सकते हैं? आप ऐसे कितने सारे मेरे भाई शब्द यहाँ पर बना सकते हैं? आप मुझे वो बताइए, चाहे उसका मतलब निकले या ना निकले। अब आप लोग यहाँ पर आंसर क्या देंगे? तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी सर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 420, और आपने यहाँ 420, सॉरी माफ़ करिएगा, 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720, और आपने यहाँ पर 720 आंसर दिया और आप आगे बढ़ गए। बस मेरे भाई यही वो चीज़ थी जहाँ पर आप गच्चा खा गए। कभी भी इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैं जब बताता हूँ तो आपको पूरे प्रॉपर वे में समझाऊंगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे, पहले आपका गलती भी करवाएंगे, उसके बाद हम सुधरवाएंगे भी वहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो जैसे मुझे आदित्य शब्द इस्तेमाल करके मुझे बनाने हैं, और मुझे इनको अरेंज करना है, लेकिन उसमें अरेंज करते वक्त आपने एक बात देखा, आप यहाँ पर गौर से देखिए तो ए शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है मेरे भाई? तो 2 बार रिपीट हुआ है। तो अगर यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर जब हम देंगे तो हम कैसे देंगे? देखो यहाँ पे, तो बोलोगे सर ADITYA, तो यहाँ पर जब आप इसका आंसर देंगे सर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो आप प्रॉपर वे में बोलेंगे सर 3 और 3 6, कितने अल्फ़ाबेट है सर? 6। तो ऊपर में कितना रखिए? तो 6 रखिए, और यहाँ पर जो नीचे रिपीट हुआ है, आप यहाँ पर उसको जितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 और 1 2 बार, तो इसको आप 2 फैक्टोरियल से सर भाग करिए। इसको किससे भाग करिए सर? 2 फैक्टोरियल से भाग करिए यहाँ पर, तब आपका बात संभव हो पाएगा। तो 6 फैक्टोरियल का मान हमारा कितना होता है? 720 होता है, और
और 2 फैक्टोरियल का मान हमारा 2 होता है। तो इसे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 360 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा बी आंसर होगा। जैसे मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, लीजिए अपने तरफ से कोई भी एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पर डबल ए हो गया, यहाँ पर एक तरीके से ट्रिपल बी हो गया। मैंने कहा ये 5 एक तरीके से अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके आपको अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। तो बताइए यहाँ पर कितने तरीके के अरेंजमेंट आप कर पाएंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड दिस बी अरेंज्ड, कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, और वो दे रहे हैं ए 1 बार है, बी हमारा 2 बार है, सी हमारा 3 बार है। बताओ यहाँ पर कैसे कर पाओगे। एक और एग्जांपल हम आपको दिए, ए 1 बार, बी 1 बार, सी 1 बार है, लेकिन मेरे भाई डी जो है वो 4 बार है। अब बताओ क्या होगा। कुल मिलाकर हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों के ऊपर आपको बताना है कि सर कैसे होगा। आप यहाँ बोलेंगे सर सबसे पहले यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो 5 अल्फ़ाबेट हैं। उसमें मेरे भाई रिपीटिशन, तो ए और ए 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ पर ये 3 बार रिपीट हुआ है तो मेरे भाई 3 फैक्टोरियल। ये बाकायदा हमें ऐसे लिखना होगा। जो जितनी बार रिपीट होता है उसको उतने से ही डिवाइड करते हैं। 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से करो, 3 बार रिपीट हुआ तो 3 फैक्टोरियल से करो। तो मेरे भाई 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, 120 होता है। 2 फैक्टोरियल का कितना मतलब होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 हमारा कितना होता है, 6 होता है। 12 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना हो पाएगा, 10 आंसर आएगा। यानी पहले वाले का आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो 10 होगा। पहले वाले का आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 10 होगा। क्लियर है ये बात। आ जाओ चलो दूसरे वाले केस में चलते हैं। दूसरा वाला केस हम यहाँ समझते हैं। दूसरे वाले केस में हमसे क्या बोला है, ए हो गया, डबल बी हो गया। यहाँ पर देखो तो अल्फ़ाबेट की गिनती करो, 3 और 3 कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। तो ऊपर में हम कितना रखेंगे, तो 6 रखेंगे। ए हमारा 1 बार आया है तो जो चीज़ हमारी रिपीट नहीं हुई है हम उसे नहीं लिखेंगे। बी हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। सी हमारा 3 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर 3 बार डिवाइड। जो चीज़ रिपीट होती है तो उसको उस तरीके से लिखो यहाँ पे। 6 फैक्टोरियल का आंसर सीधा कितना होता है, तो 720 होता है। यहाँ पर आप 2 फैक्टोरियल का 2 लिखोगे, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 हमारा 6 होता है। ये 12 है, और 12 से अगर हम काटेंगे तो कुल मिला के 6 बार में, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना होगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा, तो 60 आएगा। यानी अगर हम ए डबल बी और ट्रिपल सी वाले शब्द को इस्तेमाल करके कई सारे हम शब्द बनाना चाहते हैं, जहाँ पर मेरे भाई जो है अरेंजमेंट हम करना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो हमारी कितनी संभावना है, कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, तो 60 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर पाएंगे। क्लियर है। आ जाइए लास्ट वाले केस में हम चलते हैं, और लास्ट वाला केस हम यहाँ देखते हैं। तो लास्ट वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो देखो अल्फ़ाबेट हमारे कितने हैं, 7। तो ऊपर में कितना लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे सातों के सातों को इस्तेमाल करना है। तो जब सातों के सातों को इस्तेमाल करना है तो 7p7 है, 7p7 का मतलब कितना होता है, तो 7 फैक्टोरियल हो जाता है। समझ गए आ गया बात यहाँ पे। अब उसमें से देखो तो यहाँ पर ना ए रिपीट है, ना बी रिपीट है, ना सी रिपीट है, ये 4 बार आया है। तो क्या करोगे मेरे भाई, तो 4 फैक्टोरियल। इसको लिखने का तरीका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू यहाँ पर 4 पे रोक दो और फैक्टोरियल लगा दो, और नीचे में 4 फैक्टोरियल है, इसको इससे काट दो। 6 का 5 गुना 30, 30 का 7 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 210। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 210 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो धीरे धीरे करके जहन में आप लोगों के हम परम्यूटेशन पहले डाल रहे हैं, फिर परम्यूटेशन डालने के बाद हम कॉम्बिनेशन डालेंगे, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब थोड़ा थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा, जब उनके बीच के डिफरेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे, तो हम प्रोबेबिलिटी पर लेकर आपको आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द, एक क्वेश्चन हमने दिया है, और क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, अब मुझे लगता है यहाँ पर किसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। इस शब्द बैंकिंग के अक्षरों को भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। कितने भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड बैंकिंग बी अरेंज। बैंकिंग वाले शब्द को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, क्या क्या हमारे पास तरीका हो सकता है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए BANKING, क्या मेरे भाई कहीं पर कोई शब्द आपको अरेंजमेंट करते दिख रहा है, क्या कोई रिपीट होते दिख रहा है, बताओ। बोलोगे सर इतना आसान, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा ऊपर में, तो 7 फैक्टोरियल। और शब्द कोई रिपीट हुआ है सर, बोलोगे हाँ सर देखिए ना यहाँ का N हो गया है
और यहाँ का n हो गया, यानी n 2 बार रिपीट हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर हटवाए थे, बताना। 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 720, और 7 फैक्टोरियल का आंसर होता है 50-40, याद करना मेरे भाई। और 50-40 को किससे भाग करना है 2 से, तो 2 से मेरे भाई भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा 2520 आएगा। और करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। जब तक फैक्टोरियल्स की संख्या याद नहीं होगी, 7 फैक्टोरियल तक अगर तुम्हें वैल्यू याद नहीं होगा तो बहुत कष्ट होने वाला है भाई। फिर बच्चों की तरह करते रहना बैठ के पेपर में, बगल वाला 4 सवाल तुमसे आगे हो जाएगा और तुम यहाँ पर जो है खेलते रहना 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इस तरीके से करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड डिजाइन बी अरेंज सो दैट वोवेल आर एट द टू एंड। अब यहाँ देखो भैया नौटंकी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अब पढ़ने में मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जादू देख रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है अनूप सिंह भाई, मजा ही आएगा, बस शांति तरीके से पढ़ते रहो ना यार। जो सिखाने आए हो सीखोगे ना, तो कसम से बता रहे हैं बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे। हम पढ़ता है डिस्टर्ब हुई, एक बच्चा बोला पता है क्या, वीओडी की तरह पढ़ा रहे हैं तो लाइव लेने का क्या फायदा। तो क्या तुमसे शायरी और चुटकुलाबाजी करें, मजाक करें तुम्हारे साथ, बताओ बोलो। तुम्हें डाउट छोड़ेंगे तब तो, तुम्हें किसी सवाल में डाउट हो वो हमसे पूछो, ये पॉइंट रिपीट करिए वो पॉइंट रिपीट करिए, वो ना बताएं तब तुम्हारा कहने का ये अधिकार है कि मेरे भाई आप वीओडी और लाइव में फ़र्क क्या रहेगा। हम डाउट छोड़ नहीं रहे हैं, आपका डाउट बच नहीं रहा है, तो और कैसे करें आप बताओ। नहीं बोलो तो शायरी पढ़ लेते हैं, पर्चा पढ़ लेते हैं, कॉमेडी थोड़ा कर लेते हैं। गजब बतियाते हो यार तुम भी। अभी 2 साल लगेगा तुमको तैयारी करने में, हमको पता है। आराम से अभी 2 साल भटकोगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तब जाकर जो है तुम्हें सही स्थान और सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। आ जाओ, अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर मेरे भाई एक तरीके से हो गया प्रॉपर वे में, ठीक है, कि हमें जो है यहाँ पर जैसे डिज़ाइन शब्द हो गया कि शब्द डिज़ाइन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरीके से लिखा जा सकता है कि स्वर दोनों छोर पर हों, ठीक है मेरे भाई, जो स्वर हो यहाँ पर दोनों छोर पर हों। तो उसके पहले मैं अपने तरफ से आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अपने तरफ से यहाँ पर एग्जाम्पल क्या देना चाहूँगा, जैसे मानो मैंने यहाँ पर आदित्य शब्द ही लिखा और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये आदित्य शब्द को, या आदित्य जो है वो थोड़ा सा दोनों के अल्फ़ाबेट सेम ही हो जाएंगे ना। हम यहाँ पर कोई और शब्द ले, बताओ, हम यहाँ पर कोई और शब्द ले लेते हैं और कोई ऐसा शब्द लेते हैं जिसके अंदर में 2 अल्फ़ाबेट आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए से कौन सा शब्द ले लें, अनमोल ले लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर अनमोल शब्द ले लेते हैं। अब अगर अनमोल में देखोगे यहाँ पर, तो देखो आपको भी पता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं तो अल्फ़ाबेट के 2 टुकड़ी होती है। एक हमारा अल्फ़ाबेट में मेरे भाई क्या आता है, तो एक हमारा वॉवेल आता है, यहाँ पर स्वर आता है, और एक व्यंजन, ये वॉवेल हो गया, और एक हमारा कॉन्सोनेंट हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया, तो कॉन्सोनेंट हो गया। वॉवेल हमारे कितने होते हैं, तो 5 हमारे वॉवेल होते हैं जो हम पढ़ते हैं। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये 5 होते हैं। और बाकी के सारे हमारे क्या होते हैं, तो कॉन्सोनेंट होते हैं। बाकी के सारे हमारे क्या होते हैं, तो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये अनमोल शब्द जो है इसको तुम यहाँ पर क्या करो, अरेंज करो, बट मैंने कंडीशन लगा दी। और मैंने कंडीशन वहाँ पर क्या लगाई कि भैया जो है वो शुरू भी होना चाहिए एक वॉवेल से और ख़त्म भी होना चाहिए एक वॉवेल पे। अब आप यहाँ पर देखो तो कुल मिलाकर मेरे भाई 5 बक्से हैं, कुल मिलाकर मेरे भाई क्या है, तो 5 बक्से हैं। मैंने कहा कि शुरू भी होना चाहिए वॉवेल से और ख़त्म भी होना चाहिए किस पे, तो ख़त्म भी होना चाहिए भाई वॉवेल पे। कुल मिलाकर ये कहानी कर दी कि शुरू भी होना चाहिए वॉवेल पे और ख़त्म भी होना चाहिए वॉवेल पे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कितने वॉवेल हैं, तो एक वॉवेल यहाँ पर ये है और एक वॉवेल यहाँ पर ये है। तो मेरे भाई कहानी क्या हो सकती है, हम आपको बताते हैं। तो कहानी यहाँ पर ये हो सकती है कि या तो वो ए से शुरू होगा और मेरे भाई ओ पर ख़त्म होगा, या दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि वो हमारा ओ से शुरू होगा और हमारा ए पर ख़त्म होगा। तो ये ऐसे समझ लो कि ताला मार दिया, यहाँ ए के अलावा कोई और नहीं बैठ सकता है। ए को इसके अंदर बिठा के इसे लॉक कर दिया, ओ को इसके अंदर इसे बिठा के लॉक कर दिया, ये लॉक हो गए मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर ओ को बिठा के इसे लॉक कर दिया और ए को बिठा कर इसे लॉक कर दिया। अब समझना, इनके ऊपर तो ताला लग चुका है, जेल की कुंडी लग चुकी है, ये अंदर में बंद है मेरे भाई। बाकी यहाँ पर 3 बक्से खाली हैं और यहाँ पर 3 बक्से खाली हैं। तो ये एकदम खुले मन से घूम रहे होंगे। कौन कौन, तो एन हो गया, एम हो गया और एल हो गया। यहाँ पर एन भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, एल भी आ सकता है। यहाँ एन भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, एल भी आ सकता है। यहाँ एन भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, एल भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर 3 बक्से हैं तो कितना आंसर हो जाएगा, तो इसके लिए
मात्र एक फैक्टोरियल, ठीक है, इसके लिए मात्र एक फैक्टोरियल, और इसके लिए मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 फैक्टोरियल, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर एक फैक्टोरियल का मतलब एक, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर सर आंसर कितना हो जाएगा 6। अगर मेरे भाई 6 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी कितना होगा, तो यहाँ पर भी सर 6 ही होगा, यहाँ पर भी कितना होगा सर, तो 6 ही होगा, इस बात को समझिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लॉक है तो इसकी 1 फैक्टोरियल, ये भी हमारा लॉक है तो 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ 3 बक्से हैं और लेटर भी मेरे पास एन, एम और एल नाम का है, यानी 3 लेटर है, तो मैं किस तरीके से अरेंज कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पर अरेंज कर पाऊंगा 3 फैक्टोरियल के हिसाब से। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये भी कितना आएगा 6। तो कुल मिलाकर जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, तो बोलोगे सर फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ दोनों को क्या कर देना होगा, तो जोड़ देना होगा। फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा सर, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको यहाँ पर जोड़ देना होगा 6 + 6 करके, यहाँ पर कितना, तो 12 आंसर आ जाएगा। खेल खत्म सर, ठीक है। तो जैसे मानो मैं चाह रहा हूँ कि इन 5 अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके एक वर्ड बनाऊं जो शुरू भी हमारा वॉवेल से हो, ख़त्म भी हमारा वॉवेल पे हो। तो शुरू ए से हो सकता है, ख़त्म ओ पे हो सकता है, या शुरू ओ पर हो सकता है, ख़त्म हमारा ए पर हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी के अंदर में ये लॉक हो गया और ये लॉक हो गया, 3 खंड बचे हैं, 3 अल्फ़ाबेट बचा है, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 3p3, 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 संभावना, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 संभावना, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। थोड़ा इसको मैं आसान करूंगा, टेंशन मत लो यहाँ पे। जैसे मानो यहाँ कहा गया कि शब्द डिज़ाइन है और डिज़ाइन के अक्षरों को अलग अलग किस तरीके से लिखा जा सकता है कि स्वर जो है वो हमारे दोनों छोर पे हों, वॉवेल जो है वो हमारे दोनों जो है छोर पर हों। तो इसमें वॉवेल कौन है, तो ई है, और कौन है, तो आई है। तो मेरे भाई एक संभावना ऐसे बन सकती है, एक, फिर उसके बाद 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ कितने, 3 3 6 हो गए ना, तो एक हो गया मेरे भाई, देखते चलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और फिर मेरे भाई आखिरी वाला कितना हो जाएगा, तो 6, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, तो एक और हो सकता है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। बोला गया कि वॉवेल हमारे दोनों छोर पे हैं, तो एक में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो एक में जैसे मानो ई से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म कहाँ होगा, तो आई पे, या फिर दूसरे वाले में वो आई से स्टार्ट हो सकता है और ख़त्म हो सकता है ई पे। तो इनकी पोजीशन लॉक हो गई, तो ये अलग अलग तरीके से अरेंज नहीं हो सकते हैं। तो जो अरेंज हो ही नहीं सकता है उसके लिए 1 फैक्टोरियल आता है। जो अरेंज नहीं हो सकता, जिसके पास जीरो अरेंजमेंट है, और जिसके पास जीरो अरेंजमेंट है तो उसके लिए क्या होता है, तो 1 होता है। ये देखो n में से 0 संभावना, तो n में से 0 संभावना का मतलब क्या आंसर आता है, तो 1 आता है। n में से 0 संभावना का मतलब आंसर क्या आता है, तो 1 आता है। तो इसलिए ये अरेंज हो ही नहीं सकता। तो ये अरेंज हो ही नहीं सकता, तो मतलब यहाँ पर 1 फैक्टोरियल कह लो या 1 कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ 1 फैक्टोरियल कह लो, 1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं। और बीच में मेरे भाई 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल। यानी कुल मिलाकर इसका जो आंसर होगा, आप यहाँ पर बोलना कि सर ये 1 है, यहाँ बोलना कि सर ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गए, 1 हो गया, मल्टीप्लाई करो सबको, तो 1 × 4 फैक्टोरियल और फिर यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, 1, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 24। जैसे अगर आपका ऊपर 24 आएगा तो नीचे भी कितना आएगा, तो बोलोगे सर नीचे भी आएगा 24। तो कुल मिलाकर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, तो 24 + 24 यानी कितना हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। मैं अभी बहुत डिटेल में आपको परम्यूटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, वो एक अलग चीज़ होगी, उसका मज़ा अलग होगा, उसका सुरूर अलग होगा, ठीक है। वो हम आराम से पढ़ाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी तो सिर्फ हम उतना ही आपको ज्ञान दे रहे हैं जितना हमें प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता में आवश्यकता है, ठीक है। जब हमने कहा कि हम एकदम जड़ से उठा के प्रोबेबिलिटी आपका सीधा कर देंगे, सही कर देंगे, तो मेरे भाई उसी तरीके से हम पढ़ाएंगे भी। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है।
आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला गया है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड रेक्टिट्यूड बी अरेंज सो दैट द वोवेल कम टुगेदर। अब भैया वोवेल साथ में आने चाहिए। ये एक अलग यहाँ पर कहानी है कि वोवेल को मुझे साथ में लेके आना है। वो जहाँ पर भी रहे साथ में लेके आना, उनको नाराज नहीं करना है। वो नाराज हो गए तो सब कोई रूठ जाएगा, सब बुरा मान जाएंगे। जैसे होता है ना यहाँ पे कि लड़कियों का कुछ ग्रुप रहता है, ठीक है, उसमें से एक में मानो किसी का बॉयफ्रेंड आ गया और वो यहाँ पर तीनों लड़कियों के साथ जा रहा है, तो वो बेचारा अलग हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो बेचारी तीन जो हैं वो अलग नहीं रहनी चाहिए। अगर उसका बॉयफ्रेंड किसी उसके एक दोस्त से भी बात कर रहा है तो भैया उसकी गर्लफ्रेंड को इतनी जलन होगी कि भाई साहब पूछो ही मत, और जलन क्या हो तो फूंक सी जाएगी। तो तुम अलग रहो ये मंजूर है, हम तीनों अलग नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समझ रहे हो बात को लेकर यहाँ पे। तो उसी तरीके से कहा गया कि शब्द रेक्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सके कि सभी के सभी स्वर जो हैं वो हमारे एक साथ आए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड रेक्टिट्यूड बी अरेंज सो दैट द वॉवेल कम टुगेदर। सारे वॉवेल, तो वॉवेल है कहाँ पर, एक वॉवेल ये है, उसके बाद एक वॉवेल ये है, एक वॉवेल ये है, एक वॉवेल मेरे भाई यहाँ पर ये है। तो ये सारे के सारे वॉवेल हमारे कितने रहे, तो एक साथ रहे यहाँ पे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि पहले एक बार है ना, जैसे मानो रेक्टिट्यूड में लिख रहा हूँ कहीं पे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो रेक्टिट्यूड यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। रेक्टी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ट्यूड, रेक्टिट्यूड मेरे भाई, यही है ना प्रॉपर तरीके से कि रेक्टिट्यूड हो गया यहाँ पे, रेक्टिट्यूड हो गया। मुझे सारे के सारे वोवेल एक साथ रखने हैं, तो पहले हमने इन भाई साहब को बुलाया कि ये लीजिए भैया आप ई जो है हमारे पास आ जाइए, आप लोगों को साथ में रहना है। अभी हम साथ रहने का मतलब भी आपको समझाएंगे कि साथ रहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है। मैं सिर्फ उठा उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ कि लो भैया, ये हमने ई को, आई को, फिर हमने यहाँ पर यू को बुला लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर किसे बुला लिया, तो हमने यहाँ पर ई को बुला लिया। ये प्रॉपर वे में पूरा पूरा सबको बुला के यहाँ पर जो है हम एक साथ रख लिए कि सारे वोवेल कहाँ रहेंगे, तो साथ में रहेंगे। बाकी दुनिया जाए कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन्हें साथ में बुला के एक बंच हम ऐसे बना लेंगे, एक गुच्छा बना लेंगे, एक जंजीर बना देंगे कि तुम लोग बिछड़ना मत, तुम लोग साथ में रहना, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। ये लॉक कर दिया हमने इनको, और इनको लॉक करने के बाद बाकी लोगों को हम बुला लिए यहाँ पर, कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने ऐसे एज इट इज बुला लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इनको हमने लॉक कर दिया, बाकी लोगों को हमने बुला दिया। अच्छा, एक और बात, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर मानो मैंने लिख दिया अमन करके, या फिर एक तरीके से मानो मैंने आदित्य ही लिख दिया, ठीक है, या आदित्य ना करके मैंने अनमोल ही लिख दिया मानो, और मैंने कहा कि दोनों वोवेल साथ में रहने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि ए और ओ साथ में रहें, और बाकी एन हो गया, एम हो गया और एल हो गया, ये अलग हों, ये साथ में रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले यहाँ पर मानो एन आ जाए, फिर यहाँ पर जो है एओ मेरे भाई साथ में रहे, और फिर उसके बाद यहाँ पर एम आ जाए, फिर उसके बाद क्या आ जाए, एल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले यहाँ पर जो है मानो पहले एम आ जाए, फिर उसके बाद एन आ जाए, फिर हमारा एओ हमारा इस तरीके से रहे, और लास्ट में एल आ जाए। तो संभावना कई तरह की हो सकती हैं, कितनी भी प्रकार की हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये साथ में रहें, जहाँ पर भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, साथ पर रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन्हें हमें क्या रखना है, तो मेरे भाई इन्हें हमें साथ में रखना है। तो इन्हें हमें साथ में रखना है, तो जैसे यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स, ये वॉवेल्स को हमें साथ में रखना है, और बाकियों को हमें अलग अलग छिटका के रखना है। तो यहाँ पर इनको अगर हम साथ में रखेंगे तो इनकी एक तरीके से अरेंजमेंट या परम्यूटेशंस क्या होगा, और इनका परम्यूटेशंस क्या होगा, ये ज़रा आप सोचो यहाँ पे कि ये रेक्टिट्यूड को अगर हम करेंगे तो किस तरीके से अरेंज करेंगे कि सारे के सारे वॉवेल जो हैं वो हमारे कितने में आए, तो साथ में आए। ठीक है, यहाँ पे इन हाउ मेनी वर्ड्स लेटर कैन बी अरेंज यूजिंग कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, if repetition is not allowed, and how many three word with or without meaning of the word swing repetition is not allowed। तो ये मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से कि एंड हाउ मेनी डिफरेंट वेज द अल्फाबेट रेक्टिट्यूड कैन बी अरेंज, किस तरीके से हम इसे कर पाएंगे कि हमारे ये चारों के चारों लेटर जो हैं ये हमारे साथ में रहे, और बाकी ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे अलग में रहे। गेस करिए आप यहाँ पर कि क्या आंसर आपका हो सकता है। सर आखिर पकड़ ही लिए 1.5x में, जल्दी गेस करिए मेरे भाई कि आंसर इसका क्या हो सकता है। एक बार
ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मेरे भाई एक ट्रिक भी है, और इसका ट्रिक हम आपको डिस्कस करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर इस तरीके से आप कभी भी जाओगे तो मेरे भाई बड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ जाएगा कि इस तरीके से आप जा रहे हैं। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, और वो ट्रिक हमारा क्या है वो समझिए। यहाँ पर एक सिंपल सा हम आपको ट्रिक बताएंगे, और वो ट्रिक आपको समझना होगा कि कोई भी शब्द अगर कहे, जैसे मानो यहाँ पर ट्रिक में हमने क्या कहा, तो ट्रिक में हम आपको छोटा सा पॉइंट बताते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अनमोल कहा, मान लीजिए कि हमने आपको क्या कहा, अनमोल कहा, और मैंने कहा कि यहाँ पर वॉवेल जो है वो सारे के सारे टुगेदर होने चाहिए। वॉवेल जो है हमारे क्या होने चाहिए मेरे भाई, तो टुगेदर में होने चाहिए। और उसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट सारे के सारे अलग हों। तो यहाँ पर इसका जो आंसर देने का तरीका होगा, 11 बजे कर दो, ठीक है। तो आंसर जो देने का तरीका होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ बोलोगे कि सर देखिए अनमोल है, तो अनमोल में आप ए और ओ को यहाँ पर बुलाकर लॉक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो लॉक कर दीजिए। ये लॉक हो गया सर। और बाकी एन हो गया, एम हो गया, एल हो गया। बाकी क्या हो गया सर, तो एन हो गया, एम हो गया, एल हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा मेरे भाई वो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे मानो जो भी हमारे वॉवेल हैं, यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी वॉवेल हो गए, कितने वॉवेल हो गए हमारे, तो वॉवेल हो गए हमारे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर इनके में हमेशा एक बढ़ाकर मेरे भाई 4 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए। यहाँ पर जैसे मैंने अनमोल लिखा, तो अनमोल में हमने क्या लिखा यहाँ पर कि सारे वॉवेल को एक साथ हमें रखना है, कॉन्सोनेंट्स को हमें अलग तरीके से रखना है। तो वॉवेल को अगर हमें एक साथ रखना है तो इसका सीधा सीधा ट्रिक हो जाएगा, वो हमारा ये हो जाएगा कि वॉवेल का फैक्टोरियल हमें लेना है, और उसके बाद इनटू हमें जो भी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में एक जोड़ के क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट में मेरे भाई एक जोड़ के उसके बाद उसका फैक्टोरियल हम इस तरीके से आंसर दे देंगे। तो वॉवेल हमारे कितने, आप इसको अरेंजमेंट को भूल जाओ, ये अरेंजमेंट क्या है, कैसे है, क्या है। आप यहाँ पर देखो तो कितने वॉवेल हैं, तो बोलोगे सर 2 वॉवेल हैं, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। और कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं, 1 2 और 3, 3 में एक जोड़ दो तो मेरे भाई 4 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 3 12 दूना 24, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि हमारे जो हैं वॉवेल एक साथ रहें, कॉन्सोनेंट हमारे अलग अलग रहें, उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलोगे सर ये 48 कहाँ से आया, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो भाई एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये एक्सप्लेनेशन इसका कुछ इस प्रकार है कि जैसे मानो अनमोल में मुझे ए और ओ को साथ में रखना है, और बाकी लोगों को मुझे अलग रखना है, जिसमें जैसे मानो एक को मान लो कि एन हो गया, एम हो गया, एल हो गया। तो यहाँ पर असल में पता है कितने पोजीशन है, तो यहाँ पर 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन है। तो 4 पोजीशन है तो इनके लिए कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। कितने हैं मेरे भाई, तो 4 पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो वॉवेल्स की संख्या है, कितनी वॉवेल है, 2 है, तो मेरे भाई उनके लिए 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसीलिए 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। इसी के लिए मैंने आपको ट्रिक बनाया था कि यदि आप वॉवेल को एक साथ रखना चाहते हैं तो वॉवेल के फैक्टोरियल को कॉन्सोनेंट के फैक्टोरियल में एक जोड़कर आंसर दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ पर एक और सवाल हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कह दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कोई दूसरा शब्द कह दिया कि मान लीजिए कि रुमाना मैंने कह दिया, या फिर मान लीजिए कि रोमन मैंने कह दिया, ROMAN, रोमन मैंने कह दिया। और मैंने कहा कि ये रोमन शब्द का इस्तेमाल करके, या रोमन ना कह के आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, रोमेन मैंने कह दिया। और मैंने कहा यहाँ पर कि इसमें सारे जो हैं एक तरीके से मेरे अल्फ़ाबेट एक साथ रहें, मतलब वॉवेल मेरे एक साथ रहें, और कॉन्सोनेंट मेरे एक साथ रहें। तो बताओ कितने तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर कहा सर देखो कितने एक तरीके से हमारे यहाँ पर जो है वॉवेल हैं, तो सर वॉवेल का यहाँ पर फैक्टोरियल, और इनटू यहाँ पर कॉन्सोनेंट में एक जोड़ के उनका फैक्टोरियल। तो मेरे भाई वॉवेल हमारे कितने हैं, तो 3 फैक्टोरियल हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने, 3 3 प्लस 1 मेरे भाई 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है, 4 का मेरे भाई 24 होता है। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। यदि मुझे मेरे भाई वॉवेल्स को एक साथ रखना है, कॉन्सोनेंट को अलग अलग, तो वॉवेल के फैक्टोरियल इंटू कॉन्सोनेंट प्लस 1। और यदि इसका उल्टा हो जाए कि मुझे कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है और वॉवेल को अलग अलग, तो फिर कॉन्सोनेंट के फैक्टोरियल इंटू वॉवेल प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ उसका मतलब जो एक साथ रहेगा वो बाहर, और जो अलग अलग रहेगा उसमें प्लस 1 जोड़ के फैक्टोरियल। वॉवेल एक साथ रहेंगे तो वॉवेल बाहर, कॉन्सोनेंट प्लस 1, या कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे तो कॉन्सोनेंट बाहर, वॉवेल प्लस 1, यहाँ इस तरीके से करके, ठीक है।
तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं अपने रेक्टिट्यूड वाले शब्द में, तो रेक्टिट्यूड वाले में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन ना जाके बड़े आराम तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर रेक्टिट्यूड बी अरेंज, कितने तरीके से हम इसे अरेंज कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस रेक्टिट्यूड को लेकर कि ये रेक्टिट्यूड हमारा क्या है, तो रेक्टिट्यूड में अगर हम सही मायने में देखें तो रेक्टिट्यूड में मेरे भाई यहाँ पर कितने हमारे वॉवेल हैं, कितने वॉवेल हैं हमारे। तो बोलोगे सर देखो आर इसी एक वॉवेल यहाँ हो गया सर, और हमारा क्या हो गया सर, ये वॉवेल हो गया और ये वॉवेल हो गया। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ये एक और वॉवेल यहाँ पर हो गया सर, कुल मिलाकर हमारे कितने वॉवेल हो गए। तो हम बोलेंगे सर वॉवेल का फैक्टोरियल और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल। वॉवेल कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ क्या बोलेंगे सर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो जाएंगे, तो कॉन्सोनेंट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 फैक्टोरियल। क्या इसका कोई इलाज है, क्या हमारा आंसर यही होगा। बोलोगे नहीं सर हमारा आंसर ये नहीं होगा, अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इसको मैच करके देख लो 5 फैक्टोरियल का आपका आंसर कितना आता है। तो बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल का आंसर 120, और 4 का आंसर कितना आता है, तो 24 आता है। 24 का दोगुना 48, और 24 का यहाँ पर 4 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा 28, 2880। आपको यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो मेरे भाई यहाँ पर 6 फैक्टोरियल होगा ना। यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई, तो 6 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मेरे भाई हो जाता है 720 यहाँ पे, और हमारा 4 फैक्टोरियल का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब जब कोई बच्चा ऐसे करेगा तो देखो उसका आंसर क्या आएगा, 0। 24 का दोगुना 48 का 8, 4 पास में, 24 का 7 गुना 7 चौके 28, ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई इसका सही से करना, ठीक है 168, और ये हमारा हो जाएगा 1728। अब ये हमारा आंसर आ गया। बट इस आंसर में गलती क्या है आपको पता है, इस आंसर में मेरे भाई गलती यहाँ पर ये है कि आपने जो शब्द रिपीट हुए थे उनके लिए आपने डिवाइड ही नहीं किया। ठीक है, जैसे मानो सारे वोवेल आपने एक साथ रख दिए, कॉन्सोनेंट प्लस 1 आपने लगा दिया, बट भाई डिवाइड भी तो करना होता है जो जितनी बार रिपीट होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ई आपका 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। और मेरे भाई यहाँ पर और क्या रिपीट हुआ है, और ज़रा सही तरीके से देखो, तो ई आपने ले लिया, ठीक है, आर हमारा 2 बार हुआ नहीं, ई हमारा 2 बार हुआ है, और हमारा आई भी नहीं हुआ है, कोई भी रिपीट हमारा नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पर अब रिपीट नहीं हुआ है तो अब इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ई हमारा हो गया, ठीक है, टी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 24। 6 फैक्टोरियल का मान हमारा कितना होता है, तो 720 मेरे भाई, और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है। इसे हम भाग करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 12 दुना हमारा कितना हो जाएगा, 24 और 2, 12 से तो 84 और 2 86, 8640। कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या हमने, नहीं टी भी तो हमारा 2 बार रिपीट हुआ है ना, देखो टी भी हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 से और हम भाग करेंगे। वही मैं कह रहा था कि 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पर देखो जो हमारे हैं, एक तो हमारा जो 2 वॉवेल है वो ई और ई ये रिपीट हुआ है, और दूसरा टी और टी मेरे भाई रिपीट हुआ है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करके, तो 4 फैक्टोरियल का मान हमारा आता है 24, 6 फैक्टोरियल का मेरे भाई मान आता है 720, 2 फैक्टोरियल का मान हमारा होता है 2, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 4 से हम काटेंगे तो कुल मिलाकर 6 बार में, और अगर हम 6 करेंगे तो 7 छक 42, 6 दूनी 120, 4320 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो ये छोटी छोटी बातों को वहीं ध्यान देना होता है, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं आपको रेक्टिट्यूड नाम का कोई शब्द दे दूं और मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसको अरेंज करिए और इस तरीके से अरेंज करिए कि सारे वॉवेल साथ में हों, तो वॉवेल का फैक्टोरियल इनटू सारे के सारे कॉन्सोनेंट में एक जोड़ के उनका फैक्टोरियल, ये तो हो गया। और साथ में हम डिवाइड भी करते हैं उन सभी संख्याओं से जिनके रिपीटिशंस आए हैं। जैसे मानो ई हमारा 2 बार आया है, टी हमारा 2 बार आया है, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आंसर हमारा 4320 होगा। आगे के 3 सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप दे सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड ऑफ 3 लेटर कैन बी क्रिएटेड
यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनमें से किन्हीं 3 शब्दों को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कितने शब्द बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको यहाँ पर कहा था, एक तरीके से गेट शब्द मैंने आपको शुरू में दिया था, और मैंने कहा था मेरे भाई यहाँ पर समझना, मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि देखो गेट शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये गेट शब्द के चारों अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके, ये गेट शब्द के चारों अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके तुम कितने शब्द बना सकते हो। तो आपने कहा था सर 4p4 बना सकते हैं, जिसका आंसर 4 फैक्टोरियल था, यानी 24 था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको 4 अल्फ़ाबेट दिया, मानो ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया, और ये 4 अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल, 4 अल्फ़ाबेट में से किसी भी 3 का इस्तेमाल करके आप कितने शब्द बना सकते हैं, किसी भी 3। तो मेरे भाई सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 यहाँ पर, और उसमें से आप ले कितना पाओगे, आपके पास अल्फ़ाबेट है कितना, 4, और इसमें से लेना कितना है, 3 लेना है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, समझिएगा यहाँ पर, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। तो इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा, तो 24 आएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल, हाँ 4 सही है, 4 माइनस 3 सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर जैसे मानो इन 4 में से हमें 2 लेना है तो हम क्या बोलेंगे, 4p2 बोलेंगे। उस केस में हम बोलेंगे ऊपर 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 हमारा 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मान 24 है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 है, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो 12। तो हमेशा जो अवेलेबल होता है वो ऊपर लिखते हैं, और उसमें से जितना भी हमें लेना होता है वो हम नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ कॉन्सोनेंट की बात करें तो हमारा कॉन्सोनेंट यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ कॉन्सोनेंट हमारे 21 हैं, और उनमें से हमें चूज कितना करना है, हमें लेना कितना है मेरे भाई, तो सिर्फ और सिर्फ 3 अक्षर लेने हैं। तो हम बोलेंगे सर अवेलेबल कितना है, 21, और उसमें से हमें लेना कितना है सर, तो 3 लेना है, तो 21p3 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो 21p3 आपका हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे सर 21 फैक्टोरियल, और यहाँ 21 में से 3 गया तो सर 18 फैक्टोरियल। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे आप, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 21 इंटू सर यहाँ 20 इंटू उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 18 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 18 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये इसे प्रॉपर तरीके से मेरे भाई क्या करेगा, खत्म, और जब इसे खत्म करेगा तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पर, बताओ जल्दी से। एक बच्चा कहता है अनमोल वाले में आपने डिवाइड नहीं किया, तो अनमोल में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है, कोई शब्द रिपीट ही नहीं हुआ है। ए अलग है, एन अलग है, एम अलग है, ओ अलग है, एल अलग है। तो जहाँ पर शब्द रिपीट नहीं करते हैं वहाँ डिवाइड नहीं करते हैं, और जहाँ शब्द रिपीट करते हैं वहाँ पर हम वहाँ डिवाइड करते हैं मेरे भाई। क्लियर हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 21p3 हो जाएगा, यानी 21/18 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 हम इसका आंसर दे पाएंगे। 21 और 19 का मल्टीप्लिकेशन करो तो बोलोगे 19 का 1 गुना 19 हो गया आपका, 19 का 2 गुना 38 और 1 हमारा 39 हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 20 से करना है, तो बोलेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, और यहाँ पर 7980। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात कि सर 21 लोगों में से यहाँ पर 3 लोगों को अरेंज करना है, तो 21p3 हो जाएगा। 21p3 का मतलब 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 बट्टे में कितना हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल। ठीक है, कहीं कोई परेशानी की बात हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। बोला गया इफ देयर आर 10 पेयर ऑफ सॉक्स एंड यू चूज 2 पेयर आउट ऑफ देम, देन अगर आपके पास 10 जोड़ी जो है मोजे हैं और उसमें से आप 2 जोड़े को उठाते हो, कोई भी 2 जोड़ा आपको लेना है। 10 जोड़े रखे हुए हैं, जोड़े रखे हुए हैं, सिंगल नहीं है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, आप ऐसे समझ लो कि 10 यहाँ पर जो है वो शर्ट रखे हुए हैं और इसमें तो 2 शर्ट आपको उठाने हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज रिपीटेशन इज अलाउड।
अलाउड, याद है। तो पहले वाले केस में जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, आंसर हम देते हैं NPR, और दूसरे वाले केस में जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो आंसर हमारा होता है n का पावर r। मेरे भाई यहाँ पर 10 में से 2 लेने हैं, तो आंसर हो जाएगा 10p2 करके। कितना हो जाएगा? 10p2 करके। और 10p2 का मतलब क्या होगा? तो ऊपर में 10 फैक्टोरियल और नीचे में से 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? तो 8 फैक्टोरियल। ये इसको काट देगा तो कितना हो जाएगा? 90 संभावना हो जाएगी, 90 परम्यूटेशन मेरे भाई हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर वहीं हम इस केस में बात करें कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर 10 का पावर कितना हो जाएगा सर? 2, n का पावर r, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए। तो यानी 10 मोर्जे में से मेरे भाई 10 जोड़े में से मुझे कितना उठाना था? 2 उठाना था। यहाँ पर जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 10p2, और जब रिपीटिशन अलाउड है तो 10 का पावर 2 यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड स्विंग व्हेन रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है यहाँ पर, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो स्विंग शब्द के अक्षरों से अर्थ सहित या बिना अर्थ सहित वाले कितने अक्षर शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने लेटर हैं? 3 और 2 5 लेटर हैं। तो यहाँ पर 5 में से मुझे कितने का बनाना है? तो मुझे भाई 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो क्या होगा आंसर? 5p3। सर 5 में से यहाँ पर 3 बनाना है, 5 में से कितना बनाना है? 3 बनाना है। तो 5 में से 3 बनाना है तो बोलेंगे सर 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 चला गया तो सर 2 फैक्टोरियल। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर? 2 फैक्टोरियल। जहाँ जाता है वहीं रोक दो, तो 5 चौके 20 दिए के 60। आंसर हमारा कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 60 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आज ये चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर जरा देखिए, फिर उसके बाद आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड स्मोक व्हेन रिपीटिशन ऑफ वर्ड इज अलाउड। ढंग से पढ़ो, रिपीटिशन अलाउड है। पीछे वाले क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड नहीं था और यहाँ रिपीटिशन अलाउड है। तो अगर यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है तो आंसर क्या होगा? n का पावर r, और n का पावर r का मतलब क्या होगा मेरे भाई? तो कितने लेटर हैं यहाँ पर? तो 5 है, तो यहाँ पर बोलोगे 5, और उसमें से तुम्हें कितने बने हुए हैं? तो 3 मेरे भाई। 5 में से 3 शब्द लेने हैं तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आंसर देखता हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो रिपीटिशन जब अलाउड नहीं होता है तो हम हमेशा NPR लिखते हैं, रिपीटिशन अलाउड होता है तो n का पावर r लिखते हैं। परम्यूटेशन हमेशा अरेंजमेंट की बात करता है, कभी भी सिलेक्शन की बात नहीं करता है, ठीक है। तो आज मैंने पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ाया? तो परम्यूटेशन पढ़ाया कि किस तरीके से आप चीज़ों को मेरे भाई अरेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको कॉम्बिनेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे मेरे भाई सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। सिलेक्शंस के बारे में कैसे? जैसे आप यहाँ पर समझो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया संपूर्ण तरीके से, मान लीजिए कि एक सवाल मैंने आपको दे दिया और मैंने यहाँ पर कहा कि देखो अमित के पास 4 ब्लू गेंद हैं, 5 ब्लू है, 4 रेड है, 3 ग्रीन है। इसमें से मेरे भाई जो है वो 4 सॉक्स चूज करना चाह रहा है, तो उसके पास किस तरीके के कॉम्बिनेशन होंगे, क्या होंगे? तो ऐसे करके हम अभी बहुत सारे सवालों को लगाएंगे। पहले थोड़ा परम्यूटेशन क्लियर हो गया, फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद मेरे भाई जो है मजा आएगा आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने में। इस बात को समझिए, ठीक है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है बताइए? चलिए आ जाइए, तो मिलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, जहाँ पर भी डाउट आएगा तो मेरे भाई कर लेना, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।